जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटलस कपको का एक पुराना मॉडल लेके आए हैं, इसकी सर्विस करने लगे हैं। इसके फ़िल्टर और लुब्रिकेंट चेंज करना है, तो उसका प्रोसेस मैं आपको गाइड करूँगा आज। इसका सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टॉप करेंगे। अगर ये रनिंग कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो इसको स्टॉप करने के बाद इसकी हम चेक करेंगे मोटर स्टॉप हो गई है, और इसका अगर इमरजेंसी बटन लगा हुआ है तो उसको आपने प्रेस कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है, हमने इसका जो इंटरनल प्रेशर और लाइन प्रेशर है उसको रिलीज़ करना है। इसकी न्यूमेटिक फिटिंग जितनी लगी हुई है वो सारी हमने खोल देनी है। जैसे ये देख रहे हैं कि मेरा एक इंजीनियर लगा हुआ है, इसको ये डिसमेंटलिंग कर रहा है। इसकी पाइपलाइन सारी खोलने लगा है। इसको चेक करें और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसके अलावा भी अगर आपने कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरा फ़ोन नंबर इस लिंक में डला हुआ है, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। और कोई मज़ीद सर्विसेज की जॉब आप है आपके पास या आप खुद करना चाह रहे हैं, टेलीफोन पे आप टेक्निकल सपोर्ट भी ले सकते हैं। एयर प्रेशर रिलीज़ करने के बाद हमने इसका सेपरेटर होजिंग प्लेट और इसके साथ अटैच होता है एयर कूलर, तो इसके दरमियान की फ़िटिंग लगी होती है। ये फ़िटिंग हमने इसके बोल्ट खोल के तो ये फ़िटिंग निकाल लेनी है। इसके 2 बोल्ट एक साइड पे लगे होते हैं, 2 बोल्ट कूलर के साथ लगे होते हैं। ये खोलने के बाद ये इसके अंदर के जो ओरिंग होते हैं वो भी हम तसल्ली कर लेंगे, देख लेंगे कि इसके ओरिंग वगैरह डैमेज तो नहीं है। अगर कोई ओरिंग रफ हुआ है या डैमेज है तो इसको हम ओरिंग रिप्लेस करेंगे। फिर हमने इसके सारे सेपरेटर प्लेट के बोल्ट खोल के सेपरेटर प्लेट को लूज़ अप करके ये फिटिंग सारी निकाल के तो ये मैंने निकाल देनी है। इसकी जो सेपरेटर प्लेट हमने जब उठानी है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉपर की लाइन लगी होती है जिसको हम स्केविंग लाइन कहती है, जो ऑयल सेपरेटर ऑयल को सेपरेट करता है। तो वो ऑयल को रिवर्स खींच रहा होता है। ये देखें, अब हमारे इंजीनियर ने इसको निकाल लिया हुआ है फिटिंग को। ये फिटिंग पे ओरिंग वगैरह देख रहे हैं, और इस एमपीवी वाल की कंडीशन भी हमने देख लेनी है कि एमपीवी वाल अपनी पोजीशन पे खड़ा है, क्योंकि इसने इंटरनल प्रेशर और लैंड प्रेशर में एक साइड को रोक के रखना होता है, जिसको हम चक वाल भी कहते हैं या नॉन रिटर्न वाल भी कहते हैं, इस कैटेगरी। अब देखें, ये हम सेपरेटर प्लेट को हमने मूव ऑन कर दिया है। अब ये उठाने लगे हैं। इसके नीचे एक स्केविंग लाइन, ये कापर की लाइन देख रहे हैं जो थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको हमने बड़ी एहतियात से निकालना होता है। ये हम जब निकाल लेंगे तो ये देखें, ऑयल सेपरेटर में काफ़ी ज़्यादा ऑयल खड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये ऑयल सेपरेटर ज़्यादा टाइम चलाने की वजह से या ज़्यादा लाइफ चलाने की वजह से इसमें ऑयल कैरी होना शुरू हो गया था। मतलब कि जो लुब्रिकेंट है हमारा आगे एयर के साथ मिक्स हो रहा था, क्वांटिटी ऑयल की बढ़ गई थी। स्केविंग लाइन तो एक लिमिटेड ऑयल को वापस खींच रहा होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो फिर एयर के साथ जाना शुरू हो जाता है। तो हमारे क्लाइंट ने इसको ऑयल सेपरेटर, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेड ऑयल सेपरेटर होता है, तो ये 6000 आवर्स तक चला गए, वरना हम 2500-3000 घंटे चलाने का कहते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरर भी लाइफ इतनी रिकमेंड करता है मिनरल ऑयल के साथ। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये हमने अब निकाल लिया है। अब निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि ये ऑयल सेपरेटर जो पुराने मॉडल में सेपरेटर कवर के साथ लगा होता है, तो ये कवर के साथ हमने आउट निकाल के तो इसका हमने जो बैक साइड ओवर साइड जो ऑयल सेपरेटर कवर है वो खोलना है। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल होव्स में ऑयल है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, सारा ऑयल निकल गया था। ये डेली रूटीन में 3 लीटर 4 लीटर ऑयल डाल रहे थे। 8 घंटे ये कंप्रेसर चलता है, तो ऑयल कैरी हो रहा था, आगे एयर के साथ मिक्स होके आगे जा रहा था, जिसकी वजह से इनका ऑयल डेली लॉस हो रहा था इनका एयर के साथ आगे। फिर लाइनों में जहाँ जहाँ न्यूमेटिक सिर्फ कंप्रेस्ड एयर चाहिए थी वहाँ पे ऑयल भी साथ जा रहा था। इस वजह से उन्होंने अब ये सेपरेटर फ़िल्टर की सर्विस करा रहे हैं। अगला प्रोसेस आ गया है, अब सेपरेटर कवर हमने खोलना है। इसके नीचे 10 mm का बोल्ट लगा होता है, नट हम खोल लेंगे। ये सेपरेटर के साथ बोल्ट वेल्डेड होता है, और सेपरेटर कवर के ऊपर इसकी स्पॉट होती है, वहाँ पे हम नट लगाते हैं। ये नट और वाशल हमने निकाल लेनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम इसके
जो ऑयल की ड्रेन है, जो हाउस में ऑयल खड़ा हुआ है, वो ऑयल हम निकाल देंगे। ये पुराने ऑयल को हमने ड्रेन आउट करना है। इसकी जो डेड प्लग होता है, इसको प्रॉपर एक टूल के साथ या इसके स्पिनर के साथ एक फोर्स होती है, उस फोर्स से इसको खोल के हमने ये अब पुराना ऑयल निकाल छोड़ेंगे। ये देखें, हम इसके ऊपर जो प्रॉपर इसकी हमने एक साइज़ की गोटी लगाई हुई है, उस गोटी से हमने खोल दिया। ये पुराना तेल इसका निकल रहा है। ये हार्डली पुराना तेल को 1.5 लीटर से भी कम निकला है। ये पुराने सेपरेटर को देखें, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ये प्लेट साफ़ थी, हौज़ को हमने साफ़ कर लिया है, ऑयल पुराना निकाल लिया है, ऑयल सेपरेटर भी पुराना निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने जाना है। तो अगले स्टेप पे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगर आपने टेक्निकल सपोर्ट लेनी है तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। अब हमने नया सेपरेटर लगा दिया है। नया सेपरेटर के ऊपर सेपरेटर कवर रख के तो इसका हम बोल्ट दोबारा टाइट कर देंगे, उसी तरह जैसे हमने पुराना निकाला था। वो करने के बाद अगर पॉसिबल हो तो इसकी ओपन कंडीशन में आप ऑयल यहाँ से भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसका साइड पे ऑयल लगाने का बोल्ट होता है, उससे भी कर सकते हैं। एयर फ़िल्टर इसका पुराना निकाल लेना है। पुराने एयर फ़िल्टर की कंडीशन काफ़ी गंदी है। अंदर इसकी क्लीनिंग भी चेक कर लेनी है। जो एयर फ़िल्टर की हाउसिंग है, इसके अंदर भी क्लीनिंग करके तो नया एयर फ़िल्टर हमने डाल के, जैसे हमने इसको खोला है, इसके पीछे भी स्पॉटेड बोल्ट होता है, नट होता है। बोल्ट इसकी हाउसिंग के अंदर लगा होता है। ये इसका पार्ट नंबर है एयर फ़िल्टर का। ये पार्ट नंबर 1613 ये इस तरह से पार्ट नंबर है। तो सेम पार्ट नंबर का हमने एयर फ़िल्टर लेना है और एयर फ़िल्टर की हाउसिंग साफ़ करके दोबारा हमने नया लगा देना है। कोशिश कीजिएगा कि इंपोर्टेड फ़िल्टर यूज़ हों, क्योंकि एयर फ़िल्टर इंपोर्टेड होगा तो हमारे लुब्रिकेंट और ऑयल सेपरेटर की लाइफ अच्छी मिलेगी। अगर ये डस्ट वगैरह आगे जाती गई तो ऑयल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और कंप्रेसर के बेरिंग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हमने दोबारा इसको सपोर्टेड नट लगा दिया। ये नट टाइट करके हमने इसको कवर अप कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऑयल फ़िल्टर का आ जाता है। ऑयल फ़िल्टर पुराना हमने खोल लेना है। पुराना खोलने के बाद जब नया ऑयल फ़िल्टर हम लगाएंगे तो उसमें लुब्रिकेंट डाल लेंगे। लुब्रिकेंट डालने के बाद इसका जो ऑयल फ़िल्टर का मीडिया होता है वो कंप्लीट गीला ऑयल से हो जाना चाहिए। समटाइम्स होता है कि इसके अंदर रस्ट वगैरह या कुछ आर्टिकल होते हैं तो वो ऑयल के साथ ऊपर आ जाते हैं जब हम ऑयल फिल करते हैं। अब हमने ऑयल सेपरेटर प्लेट लगा दी हुई है। ये लगाने के बाद अब हमारा फिटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। आप इसको देखें और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और किसी भी किस्म की टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर ब्लिंक भी हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप ये सर्विस खुद कर सकते हैं पार्ट्स मार्केट से बाय करके। प्रोसेस मैंने आपको गाइड कर दिया है, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है काम। ये सेपरेटर प्लेट फिट करने के बाद हमने वही सेम जैसे हमने खोला था एमपीवी वाल और एयर कूलर के दरमियान की फ़िटिंग दोबारा लगा देनी है। ख्याल करना है ये इसके अंदर जो ओरिंग होते हैं वो अपनी सीट के ऊपर प्रॉपर बैठे हुए होने चाहिए और ओरिंग की कंडीशन भी सही होनी चाहिए। अब ये फिटिंग के बाद अगला प्रोसेस हमारा होता है कि इसको हमने पुश मार के अब चलाना है। ये फिटिंग कर लेते हैं तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करके फिर हमने प्रेशर देखना है, इसका टेम्परेचर पर देखना है, ऑयल की सर्कुलेशन पे नज़र रखनी है और जो सेपरेटर फिटिंग है, प्लेट फिटिंग, न्यूमेटिक लाइंस सारी तसल्ली कर लेनी है कहीं से लीकेज ना हो। मेरी वीडियो कंप्लीट देखने का शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लें। थैंक यू।